हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यक्षिनी सीरीज। यक्षिनी सीरीज में यक्षिनी माया अपने हुस्न का जादू चलाकर एक लड़के को मौत के घाट उतारती। इस सारे के सारे मौत का तांडव रोकने के लिए महाकाल नाम का एक जादूगर यक्षिनी के पीछे बढ़ चुका है। क्या वो सच में इस यक्षिनी को काबू में ला पाएगा? आगे देखते हैं। एक तरफ ये दिखाया जाता है कि कृष्णा नाम का एक लड़का जो शादी की उम्र होने के बावजूद शादी नहीं कर रहा है। उसके घर वाले परेशान हो चुके हैं, उसके लिए लड़कियां ढूंढी जा रही है, पर वो शादी करने के लिए मना ही कर रहा है। कृष्णा की नानी बहन और उसकी दोनों बहनें उसके पीछे बढ़ चुके, भाई शादी कर ले, हमें भी पोता पोती और भतीजा चाहिए। उसके पापा एक नंबर के ठरकी है जिसको कृष्णा कभी भी पसंद नहीं करता था। एक तरफ दिखाया जाता है कि होटल में कृष्णा काम कर रहा है और अपना 100वां शिकार बनाने के लिए यक्षिनी भी शहर आ चुकी है। यक्षिनी माया पहले ही नज़र में मनोज नाम के एक लड़के को अपना शिकार बनाने के लिए चूज करने लगी और वो शिकार को अपने झांसे में लाने के लिए जो कुछ बन सकता था वो करने लगी। माया को पहली बार अपने होटल में कृष्णा देखकर पहले ही नज़र में उसके प्यार में गिर गया। पर क्या ही फायदा, वहाँ पर तो माया इस मनोज के साथ डेट में आई हुई थी। पर क्या करे, अपना हीरो तो हीरो है। मनोज भी अपने अंदर से बहुत खुश हो रहा था कि ऐसे खूबसूरत लड़की मुझे कैसे मिल गई। यहाँ पर और एक चीज़ दिखाया जाता है कि कृष्णा की शादी के लिए जो लड़की ढूंढी गई थी उसके साथ एंगेजमेंट करने के लिए पूरी फैमिली उसके घर चली गई थी। वो लड़की उनके घर वालों का हर एक क्वेश्चन का अच्छे से जवाब देकर उनके दिल जीत गई। आखिर में वो कृष्णा के साथ बात करके उसके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए चाहने लगी। यह चीज़ कृष्णा को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। दोस्तों, आप भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे भी आपसे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। नए वीडियो भी मैं लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करूँगा। हमारे चैनल में जल्द ही मिर्ज़ापुर आ जाएगा। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि माया अपना हुस्न दिखाने के लिए वो मनोज को अपने रूम में बुलाई। बातों बातों में ही ये मनोज बताने लगा कि वो वर्जिन नहीं है। इससे गुस्सा हो गया तो माया अपनी असली पहचान, असली रूप जो एक राक्षसी का होता है वो दिखाए। ये देखते ही मनोज का पानी निकल गया और वो वहीं पर ही ढेर हो गया। ये सारा चीज़ जो माया के ऊपर बीत रही है उससे वो तंग आकर रोने लगी। क्या उसका रोना जस्टिफाइड है? मुझे तो नहीं लगता। कृष्णा का शादी जोरों शोरों से चल रही थी। वो अकेले बैठकर ये भी सोचा था कि सच में मेरी शादी हो रही है। वो लड़की जिंदा है और एक बार पैदा हुई है जो मेरे साथ आज शादी करने लगी। पर क्या करे दोस्तों, उस लड़की ने भी उसको धोखा दे दिया है। वो लड़की और एक प्रेमी के साथ अपना रिलेशन रखकर बस कृष्णा को अपना एक हस्बैंड मैटेरियल के रूप में यूज़ करना चाहती थी। पर क्या करें, आगे तो बढ़ना ही है। कृष्णा ये सारा का सारा बोझ अपने आप में लेकर सुसाइड करने के लिए एक पेड़ के नीचे आ गया। अपने सुसाइड लेटर में वो अपने आप को वर्जिन मेंशन किया। यही सुसाइड लेटर बाय कोइंसिडेंस वो यक्षिनी माया के पास चली गई। ये पूरा लेटर पढ़ के माया आके पहले ही जांच में वो कृष्णा को किस कर दिया और बताया कि कैसे भी करके मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसके साफ विलियन इंटेंट से ये पता लग रहा था कि वो जरूर कृष्णा को पहले पटाएगी और उससे मौत के घाट उतार देगी। वो आखिर ये सारा स्टोरी है क्या? पिछले युग में यक्षिनियों ने कुबेर के धन को सुरक्षित रखने के लिए सारे के सारे प्रबंध किए थे, पर किसी कारण उनको अभिशाप मिला और वो पृथ्वी लोक यानी मर्त्यलोक में आ गए। महाकाल भी अपने चेला चामुंडा और शिष्य लोग को लेकर शिव की आराधना करने लगा और वो एक चमत्कारी तालाब के पास गया जहाँ पर से एक कमल का फूल मिल सकता है, जिस फूल से वो यक्षिनी यहाँ पर है या नहीं वो जान पाएगा। ये सब चीज़ें
चल ही रही थी, वहाँ पर कृष्णा उसके उसके और माया के बारे में पूरे होटल में बता रहा था। वो कमल पाते ही, केमिकल यूज़ करते ही उससे जो एक्सट्रैक्ट मिल रहा था वो महाकाल उसके पेंटिंग्स पे यूज़ करने लगा। और एक स्टोरी भी दिखाया जाता है कि कुबेर कैसे नागलोक में अपना विध्वंस रचकर उनका सारा का सारा नागमणि लेके गया था। और ये सब ख़त्म होते ही कृष्णा अपने दोस्तों के साथ क्लब आया हुआ था। वहाँ पर वो पार्टी में पूरी तरह से माया के अंदर खोया हुआ था और एक्सपर्ट भी ये कर रहा था कि माया आएगी और मेरे साथ डांस करेगी। उसके सोचते ही माया वहाँ पर आई और वो दोनों ने जमकर क्लब में एंजॉय किया और डांस भी किया। बाद में माया है तो सातिर, अपना हुस्न के जादू चलाते हुए भी वो अपना दिमाग को खूब चलाती है। वो अपने आप को पूरी तरह से नशे में होने का नाटक करने लगी और कुछ भी करके आज वो कृष्णा के साथ इंटीमेट होने के लिए चाहने लगी। पर कृष्णा तेरा हमारा शक लंडा, वो कैसे उसके जाल में आ जाएगा। ये सारा चीज़ होते हुए उसके बड़े भाई ने भी देख लिया था और उनके ही लंच में ये पूछा जा रहा था, भाई तुम उस लड़की को जानते हो, तुम दोनों में कुछ हुआ है कल रात, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज़ पूछ कर उसका जीना हराम कर रहा था उसकी फैमिली ने। पर आखिर में वो डाइनिंग टेबल से उठकर वहाँ से चला गया और होटल में पहली बार वो महाकाल का वो पेंटिंग देखकर पूछा था, कौन ये देख के चला गया, क्या ही है इसमें। तभी एंट्री हुआ माया का एंट्री के साथ वो उस पेंटिंग में क्या चेंजेस होगी या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। पर दोस्तों एक चीज़ नोटिस करने वाली है, इन दोनों का पीछा कोई लड़की कर रही है। उनके डेट में ये बात छिड़ी गई कि भाई तुम उससे अच्छे से प्यार करते हो या नहीं। इसी बात के अंदर ही माया धीरे धीरे कृष्णा के पास आने लगी। वो कृष्णा का हाथ पकड़कर उसके साथ सारा जीवन रहने के लिए अपनी मांग रखी और आखिर में वो किस करते हुए जब उसके करीब आने लगी तभी कृष्णा उसको दूर धकेल दिया और कृष्णा ये बोला कि मेरे पापा बहुत बड़े ठगी थे, उन्होंने कभी मेरे मामा को और या बोल दीजिए अपनी माँ को खुश नहीं रखा। तो ये सब देखकर माया तंग होकर वहाँ से उठकर चले आई। उसके दोस्तों ने भी उसको बहुत डांटा। यहाँ पर दिखाया जाता है कि महाकाल का पेंटिंग का कलर चेंज हो गया, यानी कि यक्षिनी माया है, यक्षिनी है, ये पूरी तरह से हम व्यूअर्स को पता लग गया। और ये भी पता आगे लगेगा कि इन तीनों का भाग्य इन तीनों को कहाँ लेकर चला जाता है। वो महाकाल नाम का जो जादूगर था वो यक्षिनी को ढूंढकर एक माया बन में गया। अपना जादुई शस्त्र यूज करके वो जब उसको पकड़ने लगा, पर ये तो माया नहीं लग रही, ये ज्वाला है। और एक यक्षिनी जो माया का साथ देती थी, अपने मंत्रों से निबंधित करके वो ज्वाला को माया का पता पूछने लगा। पर माया का पता ज्वाला को पता ही नहीं था, वो कैसे वह बताती। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि माया तो कृष्णा के बाहों में समाई हुई है और ये सारा चीज़ वो एक विलन इंटेंट के साथ कर रही है। इन दोनों का, चाहे वो महाकाल हो या माया, इन दोनों का पिछला कहीं ना कहीं अपने आप से लिंक्ड है और इस लिंक को हम देखेंगे। पहले जब महाकाल छोटा था तो उसके गुरु अपने साधना के बल पर नागलोक का पूरा प्रतिशोध लेने के लिए उसके साथ यक्षिनी और अलकापुरी को के वही रास्ते को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। तो यज्ञ करने के साथ अपने जो शिष्य था महाकाल, उसको ये बताया कि किसी भी तरह से तुम ये पूजा में विघ्न हो या मेरी मौत हो जाए तो मुझे बचाने नहीं आओगे। अपने नज़र के सामने अपने गुरु को मरते हुए देखकर पूरी तरह से महाकाल टूट गया था। दूसरी तरफ माया का
इंटरव्यू पूरी तरह से खराब ही जा रहा था। उसके फैमिली मेम्बर का कोई भी आंसर वो ढंग से नहीं दे रही थी, क्वेश्चन का आंसर वो ढंग से नहीं दे रही थी। इससे तंग आकर उसके फैमिली में बहुत सारे बवाल होने लगे और आखिर में ये भी पूछ ही लिया कि तुम्हारा कोई है, तो उस पर भी माया ने बताया मेरा कोई भी नहीं है। ये चीज़ सुनकर उनका मूड और भी बिगड़ गया और वो सुनाने लगे, कृष्णा तू किस तरह की लड़की को लेकर आया है जिसकी कोई है भी नहीं, वो कुछ नहीं जानती, ना रसोई करना जानती है, ना खाना बनाना जानती है, ना कुछ भी नहीं जानती, वो क्या ही हमारा करेगी। तभी एंट्री होती है ज्वाला का। ज्वाला अपना आपको माया की मौसी बता के इंट्रोड्यूस करने लगी और माया को ये बता रही क्या थोड़ी सी नोकझोंक के कारण तुम मुझे मौसी नहीं बुलाओगी। ये सब देखकर पहले पहले तो थोड़ा हमें भी शौक लगा कि ज्वाला ये क्यों कर रही है, पर बाद में इसका भी रीज़न आपको पता चल जाएगा। माया ज्वाला के इस तरीके की बिहेवियर से बहुत प्रभावित हुई और उससे थैंक भी बोला। ज्वाला भी ये भी बताने लगी हम दोनों एक ही तरह से यहाँ पर फंसे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम ऊपर जाकर अलकापुरी में पहले की तरह परी बन के रहो। और अभी उसकी माताजी, कृष्णा की माताजी जो एक तांत्रिक महिला के पास गई थी अपने इस शादी के राय जानने के लिए, तो वो तांत्रिक महिला बताई जब कृष्णा और माया की शादी होगी तो एक ही दिन के अंदर एक जान इस परिवार का जाएगी। और ये बताते हुए वो माया को अशुभ बताने लगे। कृष्णा माया को ऊपर विश्वास जताते हुए अपना प्यार को साबित करने लगे, कपूर को अपने हाथ में लेने लगा और कपूर को हाथ में लेते ही वो माया की तरफ ये देखकर बताने लगा कि माया मेरे लिए ठीक है और मैं उसी से ही शादी करूँगा और ये महिला जो बोलेंगे ढोंगी है। और आखिर में वो ढोंगी निकल ही गई। माया को ये भी डाउट लग रहा था कि वो जो महिला बोल रही है वो किसी और के दबाव में बोल रही है क्या, किसी और के दबाव में बोल रही थी, बाद में पता चलेगा। अब महाकाल के घर में बाई चांस कृष्णा आ गया और वहाँ पर माया के पेंटिंग को देखने लगा। तभी वो महाकाल के पीछे जाकर एक रूम में पहुंचा जहाँ पर कि महाकाल एक आत्म योगी यज्ञ कर रहा था जिसमें वो अपने ही मंत्रों के द्वारा एक पूरी सबको आप कह लीजिए एक मृत बॉडी को हवा में ला रहा था। वो ये सारा चीज़ जाके एक्चुअली माया को बताई। माया अंदर से बहुत ही चिंतित होने लगी, भाई मैं अब क्या करूं, और ये बताकर वो अपने रूम में चला गया। वहाँ पर ज्वाला और माया में डिस्कस होने लगा, भाई ये यज्ञ तो बहुत ही शक्तिशाली यज्ञ है और ये यज्ञ तभी किया जाता है जब आप कोई यक्षिणी को अपने काबू में लाना चाहते हो। और ये जानते ही माया बहुत ही चिंतित होने लगी। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है वो कमल भी अपना जादू चलन दिखाने लगा और तो मनोज को भी होश आ चुका है। तभी हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि मनोज को भी पता लग चुका है कि माया और कृष्णा की शादी माया से हो रही थी और कृष्णा के शादी में उसके दोस्त, घरवाले और उसके चाहने वाले बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। दोनों माया और कृष्णा बन ढन के रेडी हो रहे थे उनके शादी के लिए। दूसरी तरफ ये भी दिखा रहे थे कि कृष्णा के बाप माया के मौसी ज्वाला के पीछे पड़ चुका है। कृष्णा शादी के लिए जितना भी बंठन का रेडी हो रहा था तभी कृष्णा के पास मनोज आया। वो माया का सच कि वो एक यक्षिणी है वो बताने लगा, पर कृष्णा उससे मना करके वहाँ से डांट कर भगाने लगा, भाई तू हमारी शादी में अड़चन मत डाल। तभी एंट्री हुआ महाकाल का आने का पूरा इन्फॉर्मेशन पहले से ही यक्षिणी को लग गया। महाकाल अपने पूरे दल को लेकर जब मंडप की तरफ बढ़ रहा था, यक्षिणी माया ने यह बताया कि वो आ गया है। कौन? महाकाल।
महाकाल आ गया है और वो हमारे शादी के लिए बहुत ही अशुभ है, हम यहाँ से चलते हैं। यह सुनकर कृष्णा पहले मना किया, फिर बाद में उसी के साथ चला गया। महाकाल भी पूरे गुस्से से ज्वाला के गर्दन को पकड़कर उसको माया का ठिकाना पूछने लगी, पर ज्वाला नहीं बताई। आखिर में वो अपने सिद्ध बल के सिद्धि जो उसने तपस्या से पाई हुई थी उसका उपयोग करके वो एक मायावी वन में गया, जहाँ पर शायद माया हो सकती थी। माया भी बहुत चालाक थी और उसने महाकाल को कहीं ना कहीं गुमराह करके अपनी शादी कृष्णा जैसे भोले भाले लड़के के साथ रचाने लगी। आखिर में हम देखते हैं कि कृष्णा ने उससे शादी कर ली। और क्या दोस्तों, आपको लगता है उनकी शादी टिकेगी? कमेंट्स में बताइए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आप सब स्टोरी देखने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और तब तक के लिए बाय।